So hello everyone, welcome to my YouTube channel. तो today I explain exercise 4.1 and इससे लास्ट जो वीडियो में अपने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन फर्स्ट कवर किया था एंड आज जो इसकी वीडियो में क्वेश्चन कवर करेंगे वो सेकंड क्वेश्चन है एंड सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला कि गिवन सिचुएशंस कि जो मेरे पास 4 सिचुएशंस गिवन है एक उनसे अपने को क्या ड्रॉ करनी है क्या कंस्ट्रक्ट करनी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कहता है कि जितनी भी सिचुएशंस गिवन है उनसे आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। कुछ सिचुएशंस गिवन है, उन सिचुएशंस को उन स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स अपने को कंस्ट्रक्ट करनी है क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन होने वाला है आज के सेशन का, तो प्लीज ध्यान से समझें इसको। तो सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 सॉरी सेकंड क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को जब अपने रीड करते हैं तो क्वेश्चन ये है बेटा कि अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कि अपने पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या है एक प्लॉट है। ओके, एंड इस रेक्टेंगुलर शेप जब प्लॉट की बात की जा रही है तो उसने बोला इसका जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब सिंपली सी बात है कि उसने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात की है एंड उसका एरिया अपने पास गिवन है। कितना है 528 मीटर स्क्वायर, दैट मींस 528 मीटर स्क्वायर। एंड उसने बोला कि जो ये अपने पास प्लॉट है इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ ब्रीथ। कि जो इस प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रीथ का ट्वाइस है, मतलब दुगना है। अगर ब्रीथ अपने पास 5 है तो लेंथ इसकी कितनी है 5 into 2 10 है और 1 more than है, एक ज्यादा हो रहा है। मतलब सिंपल सी बात। तो सबसे पहले मैंने लेट ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट x, तो उसकी जो लेंथ कितनी है उसने बोला ब्रीथ का ट्वाइस, मतलब x का दुगना ट्वाइस, और मोर देन 1 एक ज्यादा भी है तो इसकी लेंथ कितनी होगी 2x plus 1। ओके, एंड उसके बाद में उसने बोला कि इस सिचुएशन से आपको क्या कंस्ट्रक्ट करनी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। अपने को x फाइंड नहीं करना, ओनली फॉर अपने को क्या कंस्ट्रक्ट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेरी सिंपल, अभी ध्यान देना, आपको पता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट एंड आपको पता है एरिया आपके पास कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको पता है एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ओके, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड आपको पता है लेंथ कितनी है इसकी 2x plus 1 है एंड ब्रीथ कितनी है x है, इक्वल्स टू कितना है 528 है। एंड जब इस x की फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 2x स्क्वायर एंड जब सेकंड से करेंगे तो प्लस का 1x एंड ये 528 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस सॉरी माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो इसी टाइप से अपने रिमेनिंग पार्ट्स को भी ड्राइव करेंगे। ओके, एंड जो सेकंड पार्ट है तो मैंने कुछ पार्ट्स इनके राइट कर रखे हैं जिससे क्वेश्चन रीड करना इजी हो जाए अपने को। एंड सेकंड में क्या कह रहा है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कहता है दो कंसेक्यूटिव का मतलब वो क्या होता है भाई, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार। लगातार का मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे कि एक सीक्वेंस के अंदर है, एक ऑर्डर के अंदर है। ओके, तो उसने बोला टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो गिवन है कि जो दोनों मेरे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो मैंने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x लेट कर लिया। सपोज कि अगर पहला मेरे पास 1 आता है तो 1 के बाद में क्या आता है 2 आता है, तो 2 कब आएगा जब 1 में 1 क्या कर देंगे ऐड, एंड जैसे 2 आ गया एंड 2 के बाद में क्या आता है 3 कब आएगा जब उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो मतलब कि ईच टाइम आप क्या ऐड करोगे 1 ऐड करोगे।
सिंपली तो सेकंड क्या हो गया मेरे पास x प्लस 1 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला, इसका और इसका प्रोडक्ट मींस x और x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई। ओके, कितनी है 306 है। ओके, तो 306 है, तो इससे अपन ने क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो होगी ये तो x स्क्वायर एंड 1 से करेंगे तो प्लस का x एंड 306 इधर आएगा तो माइनस का। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेरी इजी क्वेश्चन। एंड इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट है, वो रीड करते हैं। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, गिवन है अपने पास क्या कि जो रोहन की एज है, तो रोहन्स मदर तो जो रोहन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो मेरे पास कितनी है, x ईयर है। तो मींस कि जो रोहन की मदर है, रोहन की एज से 26 ईयर क्या है, ज्यादा है। मतलब कि अगर आज रोहन 4 ईयर का है तो उसकी मदर की जो एज है कितनी है, 4, 26 ज्यादा है, तो मतलब उसकी मदर की एज है कितनी, 30 साल है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आप रीड करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा क्या कि रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर मोर देन, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। ओके, रोहन की जो एज है अपने को पता लगी कि रोहन की जो मदर की एज है वो क्या है, रोहन की प्रेजेंट एज से 26 ईयर क्या है, मोर देन है। तो सिंपली अपने को रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो नहीं पता थी, मैंने एक्स ऐड कर ली। एंड रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, उसने बोला 26 ईयर मोर देन, तो मतलब 26 साल ज्यादा है। तो अगर रोहन आज 10 साल का है तो 26 साल ज्यादा करके तो उसकी मदर की एज हो जाएगी 36 ईयर। तो सिंपल सी बात थी, इतनी प्रोसेस मैंने जो लेट की थी। एंड उसके बाद में क्वेश्चन में क्या था, आफ्टर 3 ईयर, ओके, आफ्टर 3 ईयर जो उनका प्रोडक्ट है कितना, आफ्टर 3 years the product of their ages, after 3 years the product of their ages is 360। मतलब कहते हैं कि 3 साल बाद में जो दोनों की एज है वो क्या होगी, पहले तो वो देखते हैं। आफ्टर 3 ईयर रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी। ओके, एंड रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 तो पहले थी, आफ्टर 3 ईयर मतलब 3 साल बाद में, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स। ओके, एंड उसने बोला कि दोनों की जो एज का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, तो दोनों की एज का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट क्या है, तो जो रोहन की आफ्टर 3 ईयर एज ये है, रोहन की मदर की ये है, तो दोनों की एज का प्रोडक्ट मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29 कितना है, 360 है। ओके, 360 है। ओके, एंड फर्स्ट टाइम जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, जब इसको करेंगे प्लस 29x और इसको करेंगे 3x और इसको करेंगे तो 29 इंटू 3 कितना होता है, 81 ही, सॉरी, और ये हो जाएंगे 27 और 2 87 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 360। एंड 360 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 32x और जब इसको माइनस कर लोगे आप क्या आ जाएगा आपके पास 87 माइनस 360, तो माइनस करके देख लेना कितना आएगा, इधर हो जाएंगे 10 3 एंड इधर बचेगा 5 5 15 7 2 200 माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये जो मेरे पास फॉर्म बनी है ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सब जो 3 पार्ट हमने किए हैं इनमें यही
काम था कि जो स्टेटमेंट थी उसको रीड करना है एंड उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो इन 3 पार्ट्स को आप नोट डाउन कीजिए एंड इसके बाद में लास्ट जो इसका 4th पार्ट बचा है फिर अपने वो करते हैं। जो इसका लास्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट 4th पार्ट क्या है कि एक ट्रेन है मेरे पास, क्या है, अ ट्रेन डिस्टेंस कवर्ड 480 किलोमीटर कि एक ट्रेन है उसकी जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड 480 किलोमीटर की एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर की। ओके, एंड उसके बाद में उसने बोला कि उसकी जो सेम अपने पास स्पीड है, सेम स्पीड से वो क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। स्पीड सेम है उसकी, एक स्पीड जो सेम स्पीड है, मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है, मतलब एक फिक्स स्पीड पे उसने 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर दी है। तो उसने बोला कि इसकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दी जाती है। तो पहली बात तो आप यहां देखो कि उसकी स्पीड इतनी थी, टोटल डिस्टेंस इतनी थी, तो उसको टाइम कितना लगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस आवर में टाइम। तो ये फॉर्मूला मैंने इधर साइड में लिख दिया है, समझ गए हो। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर में टाइम, एंड टाइम और स्पीड अगर आपस में इंटरचेंज हो जाए, टाइम इधर आ जाए स्पीड इधर आ जाए, तो टाइम इक्वल्स टू क्या बनता है मेरे पास, क्या बनता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनता है। तो सिंपली अपने को पता है टाइम, अपने को पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, एंड उसने क्या बोला कि जो डिस्टेंस थी वो थी 480 किलोमीटर एंड जो स्पीड थी वो थी x। तो ये मेरे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब ध्यान देना भी आगे की जो स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला उसने कि अगर स्पीड आपने क्या करें, स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दी जाए, मतलब स्पीड क्या कर दी जाए, डिक्रीज, अगेन decreased speed of the train, तो कितनी डिक्रीज करनी है, x तो पहले थी, मान लो कि पहले उसकी जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी, अब डिक्रीज कर देंगे तो मतलब 8 कम हो जाएगी, तो इतने किलोमीटर आवर उसकी क्या हो जाएगी, अब स्पीड हो जाएगी। तो अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, ये अगर स्पीड डिक्रीज कर दी जाती है तो जो उसका टाइमिंग था, तो आपको पता है कि अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसने बोला कि जितना वो टाइम पहले मतलब ले रही थी उससे 3 आवर मोर देन टाइम अब स्पेंड करेगी। तो सिंपल सी बात है, टाइम स्पेंड करेगी, ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा तो उसने बोला 3 आवर। तो अपने को क्या बनाना है, इससे एक सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, अपने को और कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपली अपने को पता है जब उसने स्पीड कम कर दी तो डिस्टेंस तो उतनी है, डिस्टेंस तो नहीं चेंज हो जाएगी ना, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो 480 रहेगी ना, स्पीड कम कर दो फिर क्या, टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस तो उतनी है, 480 किलोमीटर कवर करनी है, तो टाइम अपने पास कितना आ जाएगा, तो जो डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर, बट जो स्पीड है वो इस बार क्या होगी, कम होगी है। तो कम होने के बाद में कितनी आ गई, x माइनस 8 होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला कि जो पहले स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या कर दी गई है, लेस कर दी गई है, डिक्रीज कर दी गई है। तो सिंपली आपको पता है कि अगर पहले जो टाइम था उसको मान लो सपोज कर दिया, एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट कर रहा हूं कि आपको पता है कि अगर पहले वो 10 आवर्स के अंदर, कितने अंदर के 10 आवर्स के अंदर वो डिस्टेंस को कवर कर रहा था, जैसे ही स्पीड डिक्रीज करूंगा तो उसका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, मतलब स्पीड जैसे ही कम की तो सपोज मान लो कि उसने 13 आवर्स के अंदर उसको कंप्लीट कर दी डिस्टेंस को, तो पहली बार मान लो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, जब स्पीड जितनी भी थी एक फिक्स स्पीड थी, जैसे ही स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, एंड ज्यादा लगेगा तो आपको पता है उसने कितना बोला है
कि अगर इस टाइम में से इस टाइम को कम कर दूं तो मतलब कितने टाइम ज्यादा लगता है। सिंपल सी बात है कि अगर 13 माइनस 10 करूंगा तभी तो पता लगा ना कि 3 घंटे का टाइम ज्यादा लगता है। मैंने देखा कि यहाँ मेरे को 10 घंटे में मैं पहुंच जाता था अपने, जहां भी मेरे को प्लेस पे जाना था मैं 10 घंटे पे स्पीड से जा रहा था। जब मैंने स्पीड कम कर दी तो वहां मैं जा रहा हूँ 13 आवर्स के अंदर 13 घंटों में जा रहा हूँ। तो मैंने चेक किया कि 13 माइनस 10 किया तो मेरे को पता लगा कि 3 घंटे का ज्यादा टाइम लगता है। तो मतलब सिंपल सी बात होगी कि इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तभी तो पता लगेगा। तो ये सिचुएशन थी जो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताई है। तो मतलब ज्यादा टाइम कहाँ लगता है, मोर टाइम यहाँ है ना, तो मोर टाइम तो कहाँ है, यहाँ है। तो ज्यादा टाइम कितना है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस कर देंगे, कम टाइम कहाँ है 480 अपॉन x, और इक्वल में टाइम दे रखा है उसने क्वेश्चन में कि कितना ज्यादा लगता है, 3 घंटे ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो देखो भी इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो x और x माइनस 8 आएगा। जब इसका इसमें डिवाइड, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 480x माइनस, जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 480 इंटू x माइनस 8 इक्वल्स टू 3/1। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा मेरे पास 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, अब सॉल्व कर लो 480 इंटू 8, 0 का 0, 8 8 64, कैरी 6, 32, 38, तो क्या आएगा 3840 इक्वल्स टू 3 एंड डिवाइड बाय कितना है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 8x। अब कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3840 एंड जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो इसको मैं अगर उधर ट्रांसफर कर दूं तो यहाँ 0, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। देखो कॉमन वगैरह भी अगर लेना चाहो तो आ सकता है, बट अपने को और किसी से मतलब नहीं था, अपने को तो सिर्फ क्या कंस्ट्रक्ट करनी थी, क्या फॉर्म रिप्रेजेंट करनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ओके, तो यही आपको बनाना था, यही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक ट्रेन है, उसकी एक फिक्स स्पीड अपन ने लेट कर ली x, कोई स्पीड दे नहीं रखी थी तो मैंने लेट कर ली x, उससे उसने इतनी डिस्टेंस कवर की, मैंने टाइम पता लगा लिया, इतना टाइम लग गया उसको। एंड जैसे उसने बोला कि 8 किलोमीटर स्पीड रिड्यूस कर दी गई है, कम कर दी गई है, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, एंड टाइम ज्यादा लगेगा तो उसने बोला कितना टाइम ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा 3 घंटे ज्यादा लगेगा। मान लो कि पहले 10 घंटे में जा रहा था तो 13 घंटे में जा रहा हूं, तो 13 माइनस 10 करके देखा तो पता लगा 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं मेरे को, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन बनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द न्यू अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन, और आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है।